दोस्तों लर्निंग नवाज़ में खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि लॉ और इसके टाइप्स। लॉ होता क्या है? सबसे पहले जो है कि अगर जनरली हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लॉ होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अगर हम किसी स्कॉलर के रेफरेंस से इसको डिफ़ाइन करते हैं, अस्टन साहब इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी इट इज़ द कमांड ऑफ सुपीरियर to an inferior, and force is the sanction behind law। जो लॉ होता है ये जो हो कि कमांड होता है सुपीरियर से इन्फीरियर तक, जो कि क्या करता है कि इसके दरमियान जो फोर्स होता है, फोर्स जो होते हैं वो सेंक्शन होते हैं बिहाइंड लॉ, यानी उसको चलाने के लिए उसके पास जो फोर्स यानी कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं लॉ। दूसरा जो है कि बंदा है हॉलैंड, इसको डिफाइन करता है, लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर इन्फोर्स बाय द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो हॉलैंड बयान करता है, जो लॉ जो है कि लॉ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर के जो है कि जनरल रूल्स होते हैं जो कि इन्फोर्स किया जाता है बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो है इसको क्या करती है, इन्फोर्स करती है। अच्छा, हम अगर इसके टाइप्स की बात करें तो बहुत सारी टाइप्स हैं। हम इसके चंद टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आते हैं दो टाइप्स के लॉ आते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो टाइप्स के हिसाब से ब्रॉडली अगर हम उनको दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है नेशनल लॉ और दूसरा होता है इंटरनेशनल लॉ। जाहिर सी बात है नेशनल लॉ जो है किसी एक स्टेट तक महदूद होता है, उस स्टेट का जो लॉ होगा, उस स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उसका लॉ होता है। और दूसरा जो है कि इंटरनेशनल लॉ जो है कि दो यानी स्टेट के दरमियान जो है कि इंटरेक्शन को मेंटेन रखना है, दो स्टेट के दरमियान रूल्स एंड रेगुलेशन को जो मेंटेनेंस की रखने की जो ज़रूरत होती है वो इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत होती है। तो वो इंटरनेशनल लॉ जो है कि अमोंग स्टेट होता है, जबकि आपका जो है कि नेशनल लॉ अमोंग इंडिविजुअल होता है। अमोंग इंडिविजुअल एंड या इस तरह कह सकते हैं अमोंग द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल एंड पब्लिक के दरमियान हो सकता है। ये जो है कि नेशनल लॉ की टाइप्स है। अब नेशनल लॉ को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पता होना चाहिए कि एक मुल्क है कि वो मुल्क का लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताएगा कि आपके जो हेड है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगे, आपके सदर के क्या ड्यूटीज़ होंगे, आपके आर्मी चीफ है उसके क्या ड्यूटीज़ होंगे, और जो आपके तीन पार्ट्स हैं यानी आपके जो तीन असम्बलीज़ हैं जो है कि लेजिस्लेटिव असम्बली, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली और एग्जीक्यूटिव असम्बली, इनके क्या काम होंगे, ये सारा जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताए। और इसके बाद आपके जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट का क्या काम, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होगा, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इन सब के क्या काम होते हैं या उनका क्या काम होगा, ये सारा जो है कि आपको कौन बताएगा? आपका जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताएगा। और फिर उसके बाद जो है कि स्टैट्यूटरी लॉ और ऑर्डिनरी लॉ यानी नेशनल लॉ, सिंपली आप कह सकते हैं उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइवेट लॉ होता है, दूसरा पब्लिक लॉ होता है। अब प्राइवेट लॉ जो कि क्या होता है कि दो इंडिविजुअल के दरमियान जो है कि इंडिविजुअल के दरमियान एंड द स्टेट इज़ a public law, यानी the law which regulates relationship between the individual and state is a public law। जो आपका प्राइवेट लॉ होता है वो इंडिविजुअल के दरमियान जो है कि रिलेशन को मेंटेन रखता है और उसके साथ पब्लिक भी कह सकते हैं उसके साथ और गवर्नमेंट के साथ। जबकि आपका जो है कि नहीं, जो आपका प्राइवेट लॉ होता है वो दो इंडिविजुअल के दरमियान जो है कि या पब्लिक के दरमियान जो रिलेशन को मेंटेन रखता है। जबकि आपका जो पब्लिक लॉ होता है वो इंडिविजुअल या पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको जो है कि मेंटेन रखता है, वो होता है आपका पब्लिक लॉ। अब जो है कि पब्लिक लॉ को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है जनरल लॉ और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब जनरल लॉ क्या होता है? जनरल लॉ वो लॉ होता है जो कि तमाम जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सब लोगों के लिए इक्वल होगा, यानी उसमें कोई इक्वलिटी होगी, सब के ऊपर इन्फोर्स किया जाएगा, वो आपका जनरल लॉ आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपके ऑफिशियल बॉडीज़ होते हैं
उनके ऊपर जो है कि जो लागू होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। फॉर एग्जांपल सिंपल एक एग्जांपल बताएंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, वीसी के ऊपर इख्तियारात होते हैं, कुछ इख्तियारात होते हैं। वो क्या करता है, अपने इख्तियारात के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी को चलाता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो उस तरह के जो लॉज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में आता है। तो ये इसकी टाइप से दोस्तों। उसके बाद फर्दर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।